बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एफआईए की जॉब्स के हवाले से आपको पता है कि 18 अगस्त को आपका पेपर है। तो मैथ्स के आपके ये कोर्स आउटलाइन थी, बेसिक अरिथमेटिक्स, अलजेब्रा, परसेंटेज, रेशियोज और अरिथमेटिक मीन्स। पहले दो हमने कर लिए थे, अरिथमेटिक मीन्स और सॉरी बेसिक अरिथमेटिक्स और अलजेब्रा। आज तीसरा टॉपिक हम करेंगे परसेंटेज। और मैंने कोशिश करनी है कि इन 15 दिनों में आपका सिलेबस एक दफ़ा सारे का सारा दोबारा रिवाइज़ करवा दिया जाए, क्योंकि मैंने इसकी रिवीजन भी पहले करवा दी हुई है। पहले इसको 3 माह हमने पढ़ाया था, फिर रिवीजन की थी, अब तीसरी दफ़ा इसको कर रहे हैं। और मैं कोशिश करूँगा कि आपके करंट अफेयर्स भी पिछले 2 साल के हैं वो भी आज से इंशाल्लाह ताला शुरू कर रहा हूँ। जीके और एवरीडे साइंस ऑलरेडी हमारी चल रही है, ठीक है। तो ये 4 सब्जेक्ट्स आपके इंशाल्लाह ताला इन 15 दिनों में दोबारा से इंशाल्लाह हम इसको गो थ्रू ज़रूर कर लेंगे। सारे के सारे सिलेबस को 100% आपका क्लियर हो जाएगा। उससे पहले जो आपके जो इस्लामियात और मुताला पाकिस्तान है और इंग्लिश है, वो तो हमने ऑलरेडी आपको कई दफ़ा करवा दी हुई है। उसके नोट्स आपके पास मौजूद हैं, अगर नहीं हैं तो आप व्हाट्सअप करें, आपको मिल जाएंगे। 15 दिन भी अच्छे तरीके से पढ़ते हैं तो पेपर आपका पास हो जाएगा। तो आज हमने करना जी परसेंटेज। परसेंटेज के हवाले से बहुत से बच्चों के कुछ मैसेज आ रहे थे पहले 2 वीडियोस देखे कि सर क्वेश्चन ज़्यादा इजी ना डाला करें। तो आपसे गुजारिश है कि क्वेश्चन मैं खुद नहीं डालता हूँ, ये क्वेश्चन सारे वो होते हैं जो आपके पास पेपर्स में आ चुके होते हैं। तो इजी क्वेश्चन इसलिए डालना होता है, ऐसा ना हो कि आप जनाब मुश्किल क्वेश्चन के पीछे भागते रहें और इजी आपसे छूट जाए, तो इजी को भी हमने नहीं छोड़ना होता। तो चलते हैं जी, आज क्वेश्चन करते हैं जो जो हमारे पास पेपर में आ चुके हैं। परसेंटेज का पहला क्वेश्चन जी, 25% ऑफ 80, व्हाट इज़ 25% ऑफ 80। तो ये आपने करना है सबसे पहले। 25% ऑफ 80 वाट का मतलब होता है, ये हमने निकालना है, ये हमने निकालना है। तो आपको मैंने बताया हुआ है कि कोई भी क्वेश्चन आपने स्टेटमेंटल क्वेश्चन आपको आ जाए तो सबसे पहले उसको आपने मैथमेटिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है। अगर आप इसको मैथमेटिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर जाते हैं तो उसी टाइम आपका क्वेश्चन हो जाता है। तो 25 का 25 आ जाएगा। जब भी स्टेटमेंट में आना है तो आपने नंबर्स को नहीं छेड़ना, नंबर वैसे के वैसे रहते हैं। साथ जो साइन वगैरह होते हैं वो आपने चेंज करने होते हैं। परसेंटेज का मतलब होता है बटा 100। जहाँ भी आपको परसेंटेज नज़र आए उसकी जगह आप बटा 100 लगा सकते हैं। मैथमेटिक्स में जब भी आपको ऑफ नज़र आए, ऑफ का मतलब होता है ज़रब, ऑफ का मतलब होता है ज़रब। 80 का 80 आ जाएगा, ठीक है। बराबर का बराबर आ गया। ये जो आपने मालूम करना है इसको हम एक्स फर्ज कर लिया करते हैं, या मालूम इस तरह भी रहने तो फिर भी ठीक है, ठीक है। अब इसको जस्ट आपने सॉल्व करना है। अगर आपने बेसिक अरिथमेटिक्स वाला मेरा लेक्चर लिया हुआ है तो आपको यहाँ पे नेक्स्ट इसको सॉल्व करना आपके लिए आसान होगा। 25 एक बार 25, 25 4 बार 100, 4 एक बार 4 20, 4 बार 80, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 20। ये आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है जी। समझ आ गई यार। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये आपका बी वाला ऑप्शन करेक्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, इफ़ द प्राइस ऑफ एन आइटम इज रिड्यूस्ड बाय 15%, व्हाट परसेंट इंक्रीज वुड बी नीडेड टू रिस्टोर द ओरिजिनल प्राइस। अब ये आपने जब तक आप क्वेश्चन की स्टेटमेंट को नहीं समझेंगे तब तक आपको समझ नहीं आएगी। अभी क्वेश्चन समझ लें, उसके बाद जैसे ही आपको व्हाट्सएप में मैं आपको ये शेयर करूँगा अपना पीडीएफ सारा, तो पीडीएफ डाउनलोड करके आप पीडीएफ सामने खोल के फिर दोबारा इसको देखें तो आपको ज़्यादा समझ आएगी। कहता है जी, कोई चीज़ उसकी फॉर एग्जांपल कोई इसकी वैल्यू है, कोई इसकी प्राइस है, उसको पहले हमने 15% कम किया, 15% कम किया। अब बताएं कितने परसेंट उसको ज़्यादा करें कि दोबारा कीमत की उसकी वही कीमत हो जाए। फॉर एग्जांपल किसी चीज़ की कीमत है 200 रुपया, इसकी 15% हम कम कर देते हैं तो अब रह गए 170। आप कहता जी बताएं कितने परसेंट हम ज़्यादा करें कि दोबारा ये 200 पे चली जाए। तो यहाँ पे जो बच्चे धोखा खाते हैं वो यही खाते हैं कि जब देखें ना 15% हमने कम किया है तो कीमत कम होगी, दोबारा वापस उधर लेके जाना तो 15% बढ़ा देंगे। कम जो 15% किया था तो ज़्यादा ही 15% कर देंगे तो जो बैलेंस हो जाएगा। यहाँ पे गलती होती है, यही गलत क्वेश्चन होता है, ठीक है। अब क्वेश्चन का आपके सामने इसमें ट्रिक क्या है। ट्रिक ये है कि फॉर एग्जांपल खुद जो है ना, मैं आपको मिसाल के तौर पे कहने लगा, उसने नहीं दिया हुआ कि हमें कितनी वैल्यू है। जस्ट फॉर एग्जांपल हमारे पास एक चीज़ की वैल्यू है 200, या चले 100 कर लें, 100 है, ठीक है। 100 है फॉर एग्जांपल, एक चीज़ की कीमत है 100 रुपया। अब आप इसका 15% कम कर देते हैं, 15% हम कम करते हैं तो हमारे पास रह जाता है जी 85 रुपये। 15%, 100 का 15% 15 ही होता है ना, आ जाएगा ना। 15% ऑफ 100 निकाल के देख लें, 15/100 मल्टीप्लाई बाई 100, 100 100 से कट गया, 15 आपके पास बच गया। आपके पास रह गए 85 रुपये उसकी कीमत। अब हमने 85 का बढ़ाना है परसेंट के, दोबारा 100 पे चली जाए। अब हमारा क्वेश्चन असल क्या है, क्वेश्चन ये है कि 85 की में हमने 15 रुपये ऐड करने हैं, 15% नहीं 15 रुपये ऐड करने हैं, ताकि ये कीमत दोबारा 100 पे चली जाए। इट मीन्स कि हमें अब 15 रुपये बढ़ाने की ज़रूरत है।
तो हमने निकालना है जो 15 रुपये है 85 का कितने परसेंट बनता है, ये आपने क्वेश्चन है असल में। असल क्वेश्चन ये है कि 15 रुपये जो हैं वो 85 का कितने परसेंट बनता है। मीन्स के x% ऑफ 85 इज इक्वल टू 15। ये हमारा असल क्वेश्चन है कि 85 का कितने परसेंट बढ़ेगा, तो 15 रुपये का फ़र्क पड़ जाएगा क्योंकि हमने कीमत दोबारा वहीं पे ही रिस्टोर करनी है। इसको आप बिल्कुल सिंपल है, x बटा 100 मल्टीप्लाई बाई 85 इज इक्वल टू 15 आ गया। ठीक है, इसको आप सॉल्व कर लें। ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन है ये आपके पास आ जाएगा x मल्टीप्लाई बाई 85 बटा 100 आ गया इज इक्वल टू 15 आ गया। ठीक है, तो आप इसको काटना चाहें तो काट सकते हैं। 17 5 बार 85 और 20 5 बार 100, 20 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो x इक्वल टू आ गया जी 15 मल्टीप्लाई बाई 20 ओवर आपके पास आ जाएगा 17। ऊपर आपके पास क्या बन गया, x इक्वल टू ऊपर आपके पास बन जाएगा जी 300 बन जाएगा, नीचे आपके पास आ जाएगा 17। इसको आपने अब सॉल्व करना है, 300 को 17 पे तकसीम करना है आपने। सिंपल सा क्वेश्चन बन गया। 300 को 17 पे आप डिवाइड कर लें, 17 एक बार 17 ऊपर से 13 बच के जीरो ऊपर से नीचे आएगा। फिर आप करेंगे इसको 17 को 130 लाना है, तो 17 का अगर टेबल आपको आता है तो वेल एंड गुड, मुझे तो आता है, लेकिन अगर आपको नहीं आता, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो आप ऐसे कर लें। 17 को 6 7 से शुरू कर लें, 17 को 6 से मल्टीप्लाई करें, 17 7 6 बार, तो ना ये 7 6 बार 42, 6 एक बार 6 और 4 आपके पास आ गया 102 आ गया, तो हमारा 130 अभी नहीं आया। मीन के 17 को 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 17 7 बार 49, 17 एक 7 एक बार 7 और 4 13 आ गया 139, तो ये आपका बढ़ जाता है। ठीक है, 7 एक बार 7 और 3 12 आ गया। ठीक है जी, तो ये आपके पास आ गया जी। अगर टेबल नहीं आता तो आप इसको करके देख लें फटाफट। 17 को आप फॉर एग्जांपल थोड़ा सा आगे शुरू कर लेते हैं ना, ताकि आपका जल्दी जल्दी ये काम ख़त्म हो जाए। तो आपने क्या करना है, 17 को 5 से शुरू कर लें। 17 5 5 7 बार 35 हासिल 3 5 एक बार 5 3 8 85 है, हमें 130 चाहिए, अभी छोटा है। 17 को 6 से करके देख लें, 6 6 बार 6 7 बार 42, 6 एक बार 6 और 4 10 102 है, अभी भी छोटा है। फिर आप 17 को 7 से मल्टीप्लाई करके देख लें, 7 7 बार 49, 7 एक बार 7 और 4 11 119। मीन कि अब ये करीब करीब आ जाएगा, क्योंकि आप 8 से करेंगे तो ये ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो 8 से 7 से किया हमने, 7 से किया तो आपके पास आ गया जी 119। ऊपर से क्या उतरा आपके पास है, कितने बच गए आपके पास, 11 बच गए। अब एक अशारिया लगाएंगे और उसके ऊपर लगाएंगे 110 बन जाएगा। फिर आपके पास ये बन जाएगा 6 के साथ करेंगे 102 आ जाएगा। ठीक है, आपके पास 8 बच गया। फिर आप ज़ीरो लगा के नीचे लेके आएंगे तो अब आपने ये आपके पास 4 के साथ हो जाएगा। तो ये आपके पास आ जाएगा 17.64। तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा कि अब आपको 17.6% कीमत बढ़ानी पड़ेगी, तो फिर आपकी जो ना वापस कीमत वहीं पे ही पहुंचेगी। ठीक है, तो ये इसका जो आंसर है ये लिखा हुआ है 17.65, ये लिखा हुआ है। आंसर सी इसका करेक्ट था। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 3 है, if the population of a town increase from 5000 to 6250, what is the percentage increase। कहता है जी एक टाउन की पॉपुलेशन जो ना 5000 से 6250 पे पहुंच गई है, बताएं कितने परसेंट पॉपुलेशन इंक्रीज हुई है। ये भी सिंपल क्वेश्चन था। पहले थी आपके पास 5000 थी, अब हो गया 6250। कहता है कितने परसेंट बढ़ी है। वैसे तो हमें पता चल रहा है इसमें 5000 से 6250 पे चली गई है, 1250 बढ़े हैं। ऐसे ही है ना, पहले 5000 थी, अब 6250 हो गया, 1250 बढ़े हैं। कहते हैं हमें, मुझे बताओ ये 1250 है कितने परसेंट है। पाँच ओरिजिनल प्राइस, जो ओरिजिनल उनकी जो तादाद थी वो 5000 थी ना। कहते हैं बताओ 5000 का जो ना 1250 कितना है। तो ये क्वेश्चन आपके इस तरह है, x% ऑफ 5000 इज इक्वल टू 1250। बताएं जी 1250 जो है ना 5000 का कितने परसेंट बनता है। x बटा 100 मल्टीप्लाई बाई 5000 बराबर आ गया 1250। तो ये दो सिफर से काट देंगे, इधर आपके पास 50 रहेगा, 50 उधर ले जाएं तो x इक्वल टू आ गया 1250 ओवर 50। ये सिफर सिफर के साथ कट गया। तो अब आपके पास है 5 5 को आप 125 से काट दें, 5 2 बार 10, 5 5 बार 25, तो 25% आपकी इंक्रीज़ हुई है इसकी आबादी। ठीक है जी, समझ आ गई है। तो ये क्वेश्चन आपने स्टेटमेंट को पहले समझना है, जब स्टेटमेंट की समझ आपको आ जाएगी फिर आप फटाफट ये क्वेश्चन कर लेंगे। उसके बाद क्वेश्चन है जी 4 है, इफ़ 15% ऑफ ए नंबर इज़ 45, व्हाट इज़ द नंबर। ये बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। कहते हैं जी 15% ऑफ आ नंबर। आ नंबर का क्या मतलब है, कोई नंबर है एक्स है। ठीक है जी,
कितनी है जी, बराबर कितनी है जी, 45 है। ठीक है, जब इज आ जाए ना कहीं पे उसका मतलब होता है बराबर। ठीक है जी, 15% ऑफ आर नंबर उसने नहीं दिया, वो एक्स लगा लिया। इज का मतलब होता है बराबर, इज बराबर आ गया, बराबर आ गया 45। अब इसको आपने सॉल्व करना है, 15/100 ज़रब एक्स बराबर आ गया आपके पास 45। ठीक है, इसको आप सॉल्व करेंगे, आपका फौरी क्वेश्चन हल हो जाएगा। आपको पता है जो बटे के नीचे होता है ये उसने ऊपर जाना होता है, जो ऊपर होता है उसने नीचे आना होता है। तो एक्स इक्वल टू आ गया 45 ज़रब 100/15, 15 एक बार 15, 15 3 बार 45। ठीक है जी, समझ आ गई है। तो ये आ गया, अब 3 को 100 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आएगा 300। ये 300 है जी आपका करेक्ट आंसर इसका। ठीक है, समझ आ गई है जी। अब क्वेश्चन नेक्स्ट हम करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जी, ये है जी, इफ़ द प्राइस ऑफ ए शर्ट इज़ इंक्रीज फ्राम 40 टू 50 व्हाट परसेंटेज इंक्रीज। एक शर्ट है उसकी प्राइस जो है ना 40 से $50 पे हो गई है। ठीक है, 40 से $50, पहले उसकी $40 की कीमत थी, अब हो गया $50। ठीक है जी, अब आपने क्या करना है, इसकी परसेंटेज बतानी है। तो कहते हैं वैसे तो हमें पता चल रहा है 40 से 50 हो गई है, $10 इसकी कीमत बढ़ी है, लेकिन वो कह रहा है मुझे बताएं जो $10 40 का कितने परसेंट बनता है। ये हमेशा याद रखिएगा, परसेंटेज पिछली वैल्यू की होती है, पहले वाली की, दूसरे वाले की नहीं होती। ठीक है, तो 40 का 10 निकालना है, x% ऑफ 40 इज इक्वल टू 10, मीन के 10 जो है ना 40 का कितने परसेंट बनता है, x/100 ज़रब 40 इज इक्वल टू 10। ठीक है, ये सिर्फ सिर्फ के साथ काटे गया, x/10 रह गया। ठीक है जी, तो ये आपके पास आ गया जी, इसको आप करेंगे तो x/10 ज़रब 4 इज इक्वल टू 10 आ गया। 4 आपका उधर जाके डिवाइड होगा, 10 आपका जाकर उधर मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो ये आप करेंगे 4 एक बार 4, तो आपके पास आ गया जी, तो आप दो बार 4, 2 5 बार 10, फिर 2 5 बार 10, 5 5 बार 25 आ गया। तो 25% आपकी कीमत है, ये बड़ी है। इसको आप काटना तो बिल्कुल सिंपल चीज़ है, ये आप खुद कर लिया करेंगे। ठीक है, अगर इस तरह ये क्वेश्चन आपसे ना हो तो फिर आप इसके दूसरा तरीका भी आप कर सकते हैं कि आप इसके सारे ऑप्शंस को इसमें पुट करके देख सकते हैं। ये है ना, आपको कहता है जी 40 से 50% तो कितने परसेंट इंक्रीज हुई है, तो 20% 40 का निकाल के देखें, फिर 25 निकाल के देख लें, 30 निकाल के देख लें, 22.5 निकाल के देख लें। जहाँ पे आंसर आपका 10 आ जाता है वहाँ पे आपका आंसर जो है ना करेक्ट होता है। ठीक है, ये आपके थोड़े से लोअर लेवल के क्वेश्चन थे, बाकी आप 15 क्वेश्चन करेंगे। आप अगली एक्सरसाइज में आपको करवाता हूँ जो एक्सरसाइज, वो थोड़ी सी मुश्किल क्वेश्चन है। ठीक है जी, ये एक्सरसाइज 2 के थोड़े से मुश्किल क्वेश्चन है, ये भी आपको मैं 5-6 करवाता हूँ, बाकी आप खुद करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है जी, इफ़ आ शर्ट इज इनिशियली प्राइस्ड 80, एक शर्ट की कीमत पहले $80 थी, लेटर डिस्काउंटेड बाय 30%, वो 30% उसको डिस्काउंट मिल गया, अब उसकी फाइनल प्राइस क्या होगी। तो सिंपल ही बन गया क्वेश्चन पहले वाला ही। एक शर्ट उसकी कीमत $80 है। ठीक है, कहता है जी 30% इसमें हमने डिस्काउंट लगा दिया, बताएं इसकी कितनी कीमत होगी। तो ये तो सिंपल सी क्वेश्चन है कि आपने 30% ऑफ 80 पहले निकाल लें। ठीक है, 30% ऑफ 80 निकालेंगे, जो जो इसका डिस्काउंट होगा उसमें से हम माइनस कर देंगे। 30/100 ज़रब 80 आ गया जी। ठीक है, सिफर सिफर के साथ काट गया, ये भी सिफर सिफर के साथ काट गया, तो 3 8 बार 24, ये 24 इसका जी आपने इसमें से माइनस कर देने हैं। 80 में से 24 निकाल दें आपके, तो जो भी आपका आंसर आएगा मेरे ख्याल में 56 आ जाएगा, ये 66 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा 56 आएगा, तो ये आपकी जो है ना अब कीमत इसकी रह गई है। ठीक है, समझ आ गई है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इंक्रीज बाय 25% इन फर्स्ट ईयर, डिक्रीज बाय 15% इन द सेकंड ईयर, इंक्रीज बाय 10% इन द थर्ड ईयर, व्हाट इज द ओवरऑल परसेंटेज चेंज इन द पॉपुलेशन। अब इस तरह के क्वेश्चन थोड़े से आपको पजल करेंगे, लगता है कि पता नहीं कितना कोई लंबा चौड़ा क्वेश्चन है। कहता जी टाउन है उसकी जो पॉपुलेशन है वो 25% पहले बढ़ी है, उसके बाद 15% कम हो गई है, उसके बाद फिर 10% बढ़ गई है, बताएं जी टोटल इसमें चेंज कितना आया है। ये वही क्वेश्चन है जो आपको थोड़ा सा पजल करेगा। फॉर एग्जांपल, हमारी जो टाउन की जो परसेंटेज पॉपुलेशन है वो 100 है, 100 बंदा उसमें रहता है। अब पहले साल ये 15% बढ़ गई है, पहले 5 साल ये 15% बढ़ गई है, नहीं सॉरी 25% बढ़ी है। ठीक है जी, 25% अगर बढ़ जाए तो ये 125 हो जाएंगे। 100 का तो 25% 25 ही होता है ना, ये तो सिंपल सी बात है। ठीक है, अब क्या था जी 15% कम हो गई है, तो अब 15% इसका कम होगी, 125 का 15% कम होगी, 125 का 15% कम हो जाएगी, तो हमें 15% ऑफ 125 पहले निकालना पड़ेगा। 125 का 15% आपको पहले निकालना पड़ेगा। ठीक है जी, तो 15% ऑफ 125 से निकालें तो 15/100 मल्टीप्लाई बाई 125। ठीक है,
इसको आप निकालेंगे तो आपके पास अगर 20 5 5 20 बार 100 20 ठीक है, 5 के साथ इसको काट दें, ठीक है। और 5 20 जो है ना आपका, ये 25 के साथ काट दें, 25 4 बार 100, 25 5 बार 125, ठीक है। ऐसे इसको काट लें, ठीक है। 100 को और 125 को ऐसे काट लें, ये सिंपल है, आपको इजीली कट जाएगा, ठीक है। आप इसको फिर देख लें, 15/100 मल्टीप्लाई बाई 125 है ना, तो आप इसको ऐसे काट लें। आपने 25 का 25 4 बार 100, 25 5 बार 125, अगर वैसे भी 5 से आप ही काटेंगे फिर भी कट जाएगा, थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, ठीक है। 15 5 बार 75, 75/4 आपके पास आ गया, ठीक है। 75/4, आप इसको 75 को आपने 4 पे तकसीम कर लें तो आपके पास आ जाएगा जी, ये है जो 75 को 4 पे तकसीम करके देख लें तो जो भी आपका आंसर आता है, 75 को 4 पे तकसीम करके देख लें, 4 एक बार 4 आपके पास आ गया, ऊपर 3 बच गया, ऊपर से फिर आया 5 आया, तो 8 4 बार 32, ऊपर से आ गया 3 जी, तो जी आपके पास आ गया जी, इशारिया लगाना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन चूँकि जो पॉपुलेशन होती है वो इशारिये में नहीं चलती, आपने राउंड फिगर लेना होता है 18 बंदे जी। अब 18 बंदे कम हो गए हैं, 18 बंदे कम हो गए हैं, 125 में से 18 निकाल दें तो हमारे पास रह जाएंगे 107। अब हमारे पास रहेंगे 107। अब कह रहा है इनका जो ना 10% बढ़ गया, 10% फिर बढ़ गया। पहले क्या हुआ था, 25% कम हुआ था, फिर 15% जो है ना 25% ज़्यादा हुआ था, फिर 15% कम हुआ था, अब दोबारा 10% बढ़ गया, ठीक है। अब 107 का 10% निकालेंगे, 10% ऑफ 107, ठीक है। तो इसका 10% निकालें, आपके पास आ जाएगा जी 10/100 मल्टीप्लाई बाई 107, ये सिफर सिफर के साथ कट गया, ठीक है। तो आपके पास आ गया जी 107/10 आ गया। 107 को 10 पे डिवाइड करके देख लें, आपके पास आ गया जी 10 एक बार 10, ऊपर से क्या निकलेगा आपका जी ना, उस ज़ीरो लगा के आपको 7 उतारना पड़ेगा, इशारिया लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपको पता है कि ये इसका भी हम राउंड फिगर हमने लेना होता है, तो आपके पास 10 ही आएंगे, आगे इशारिये में जा रहा है, ठीक है। तो अब हमारे पास 10 बंदे और बढ़ गए, तो आपके पास आ गया जी 117 बंदे आ गए, 117 आ गए जी, ठीक है, समझ आ गई। अब देखें जी, अब हमने देखना है कि कितने परसेंट बढ़ी है। तो ये देखें, हमारे पास जो पॉपुलेशन थी वो पहले 100 थी, पहले हमने इसको फ़र्ज़ क्या किया था, 100 किया था। अब ये कभी बढ़ी है, कभी कम हुई है, कभी फिर बढ़ी है, कभी फिर ज़्यादा हुई है, तो ये हमारे पास बने हैं 117, तकरीबन 117 बने हैं। तो आप देखें 100 में से 117 का कितना फ़र्क पड़ गया, 17% का राउंड अबाउट फिगर पड़ गया, क्योंकि हमने इशारे वाले छोड़े हैं। अब जाके हमने देखना 17 के करीब करीब कौन से हैं, वो आप उसको आप टिक कर देंगे तो ये आपके पास 17.5 वाला आंसर जो है ना वो ठीक होगा। उसके बाद है ना, सारा सैलरी इंक्रीज 15% इन फर्स्ट ईयर एंड डिक्रीज 10% इन सेकंड ईयर। इफ़ आर इनिशियल सैलरी 50,000, व्हाट इज़ द फाइनल सैलरी। कहता है जी सारा की जो सैलरी है वो 50,000 है, ठीक है। सारा की सैलरी कितनी है जी, 50,000 है, ठीक है। पहले साल जो है ना वो सैलरी उसकी इंक्रीज़ हुई है 15%, उसके बाद 10% डिक्रीज़ हो गई है। पहले साल इसकी जो है ना 15% इंक्रीज़ हुई है, मीन्स के 15% ऑफ 50,000 आपने पहले निकालना है, वो इसमें ऐड करेंगे। तो 15/100 ज़रब 50,000 आ जाएगा, दो सिफर के साथ कट जाएंगे, ठीक है। आपके पास 500 बच गया, 15 को 500 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास बन गया 7500। 7500 रुपया इसका पहले बढ़ा है, ठीक है जी। जब 7500 बन गया तो ये आपके पास आएगा 57,500, आपका जी इसकी सैलरी आएगी 57,500 जो बढ़ी है। अब वो कह रहा है 10% कम हो गई है, अगले साल कितनी हुई है जी, 10% कम हो गई है, अगले साल इसकी जो 10% कम हो गई है। अब हमने 10% किसका निकालना है, 10% ऑफ 57,500 का हमने निकालना है 10%, ठीक है। तो 10% निकालेंगे, 10/100 मल्टीप्लाई बाई 57,500, ठीक है। ये दो सिफर के साथ कट जाएंगे, ये आपके पास 575 को 10 के साथ आपने मल्टीप्लाई करना, ये आपके पास आएगा 575, सिफर आगे आ जाएगा, ये आपके पास आएगा 5750। 5750 रुपये कम हो गई है। अब 57,500 में से 5750 आप निकाल दें, 5750 आपने निकाल देने हैं, ठीक है। सिफर सिफर ये आपके पास आएगा 5, जो 14 में से आपके 7 निकल आएगा, ठीक है। 7 6 में से 5 1, और ये आपका 51,750 रुपये आपके बन गए। ये आपने सिर्फ प्लस माइनस ही करना, सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। तो अब इसकी जो सैलरी बन गई है 51,750 बचेगी एंड पे, जब पहली दफ़ा इंक्रीज़ और डिक्रीज़ होने के बाद, ठीक है जी। तो 51,750 का कोई ऑप्शन आपको यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा, तो इसका करेक्ट आंसर था नन ऑफ दीज, ठीक है जी। उसके बाद है जी, A bookshop offer 20% discount on all books if discounted price of book is $40
व्हाट इज़ द ओरिजिनल प्राइस, कहता है जी कोई भी किताब है उसकी कीमत है पहले एक्स, कोई एक्स है, अब उसको हमने कितनी डिस्काउंट दिया जी, डिस्काउंट किया उसने 20%, ठीक है जी, उसका 20% डिस्काउंट करके तो कीमत बन रही है 48 ठीक है जी, 20% डिस्काउंट करके जो है ना 48 बन रहा है। अब हमें बताएं इसकी ओरिजिनल प्राइस क्या थी, इसकी ओरिजिनल प्राइस क्या थी। अब मुझे बताएं जब हमने 20% जो है ना इसका कर दिया, हमने इसको 20% इसका हमने कर दिया डिस्काउंट, तो हम जो बन रहा है 48, हमने एक्स निकालना है, एक्स निकालना है, तो इसका क्या मतलब है 20% ऑफ एक्स इज इक्वल टू 48, सॉरी 20% नहीं 80%, क्योंकि 20% हमने माइनस करके तो 48 बना हुआ है ना हमारे पास, तो जो असल कीमत है वो तो 80% हम ले रहे हैं ना। ये यहाँ पे एक बात आपने समझनी है, इसको गौर से समझ लें, ठीक है। कोई भी कीमत है उसका आप जब आप 20% ऑफ कर देते हैं तो आपके पास बचती है जी 48। मतलब ये है कि जब 20% आपने छोड़ दिया तो आपने कितने पैसे लिए उससे, 80% ले रहे हैं अपने कस्टमर से, ठीक है। 20% आपने ऑफ कर दिया था ना, तो बाकी आपके 80% बचे, तो 80% जो बचते हैं वो आपके पास 48 बचते हैं, ठीक है। तो 80% ऑफ एक्स इज इक्वल टू 48, ये हमारे पास क्वेश्चन है। एक्स यहाँ से हमारा निकल आएगा, तो 80/100 मल्टीप्लाई बाई एक्स इक्वल टू आ गया 48, तो ये 0 0 के साथ ही काट गया, 8/10 आ गया, तो एक्स इक्वल टू आ गया 48, 10 ऊपर चला जाएगा और 8 नीचे आ जाएगा, ठीक है जी। तो 8 एक बार 8, 8 6 बार 48, 10 और 6 को मल्टीप्लाई करें 60 आ जाएगा। तो ओरिजिनल प्राइस इसकी 60 रुपये थी, ओरिजिनल प्राइस इसकी कितनी थी, 60 रुपये इसकी ओरिजिनल प्राइस थी, ठीक है जी। ये आपका क्वेश्चन हो गया, तो ये सी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 5 है जी, इन एन एग्जाम अ स्टूडेंट स्कोर्ड 80% इन मैथमेटिक्स, 75% इन साइंस एंड 90% इन इंग्लिश, ठीक है जी। एक एग्ज़ाम में बच्चा जो है ना मैथमेटिक्स में 80% लेता है, साइंस में 75% लेता है और इंग्लिश में 90% लेता है। इफ़ ईच सब्जेक्ट्स कैरीज इक्वल मार्क्स व्हाट इज़ द टोटल ओवरेज परसेंटेज। कहता है जी कि आपके जो है ना उसने 80% लिया है मैथमेटिक्स में, 75% लिया है साइंस में और 90% लिए हैं जी उसने इंग्लिश में। आप बताएं इसका ओवरऑल परसेंटेज कितना बन जाएगा, ओवरऑल परसेंटेज क्या बन जाएगा। अब ये जो आपका परसेंटेज का क्वेश्चन उसने इसमें आपको डाल दिया उसने, जो है ना अरिथमेटिक मीन या एवरेज का क्वेश्चन इसमें आपका डाल दिया उसने, ठीक है। तो ये आपको परसेंटेज की शक्ल में धोखा दे के वो एवरेज में ले गया। तो ये आपके पास है जी 80% उसने मैथ में लिए हैं, 75% उसने लिए हैं जी साइंस में लिए हैं और इंग्लिश में 90% लिए हैं। तो कहता है जी बताओ ओवरऑल कितना होगा, तो तीनों को जमा करके 3 पे डिवाइड कर दें, ये आपका एवरेज का क्वेश्चन बन रहा है, ठीक है। समझ आ गई है। तो इसको आपने क्या करना है, इसको ऐड करके 3 पे डिवाइड करना है, तो 80 और 75 आपके पास आ गया जी 155, 155 में 90 आप ऐड कर दें 245 बन जाएंगे आपके पास, ठीक है जी। 245 को आपने 3 पे डिवाइड करना है, तो 3 8 बार 24 7 और सिफर लगेगा, और जो आपके पास 245 को 3 पे आपने डिवाइड करना है, ठीक है जी। तो 3 8 बार 24 आ गया आपके पास 5, ठीक है जी, 0 लगा के 3 एक बार 3, ठीक है। तो ये आपके पास 80 पॉइंट कुछ आपका आंसर आ रहा है। तो इसमें देखिए 80 के करीब करीब कौन सा आपका, तो ये 81.67 आ रहा है। तो इसको आपने अगर इसको सही तरीके से करेंगे इस तरह करके, तो आपका बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर इसका आ जाएगा, ठीक है। जिससे जस्ट आपको मेथड समझाना ही मकसद था। उसके बाद क्वेश्चन आपके पास 6 है। ये पाँच पाँच क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए हैं दोनों एक्सरसाइजेज में से, बाकी आप सारे खुद करेंगे। जो क्वेश्चन ना हुआ तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, इंशाल्लाह ताला मैं आपको समझा दूंगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।